हेलो एवरीवन। आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 8th का मैथमेटिक्स सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 45 तक डिस्कस करेंगे। हम एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 15% एंड द टोटल सेल्स ऑफ दैट आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 10%, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द टोटल अर्निंग ऑफ द शॉपकीपर। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है कि कोई एक आइटम है, उसका प्राइस 15% बढ़ गया और उसका सेल्स 10% घट गया, तो टोटल अर्निंग पे क्या फर्क पड़ा। तो इसको सॉल्व करेंगे। प्राइस को मान लेंगे कि पहले 100 था, अभी प्राइस 15% बढ़ गया तो 115 हो गया। सेल्स पहले मान लेंगे कि 100 था, सेल्स अभी क्या हुआ, घट गया, तो अब क्या हो गया, ये 90। तो किसी आदमी का अर्निंग क्या होता है, प्राइस इंटू सेल्स, यही होता है ना। तो इनका जब इंटू करते हैं तो ये ओल्ड है, ओल्ड, OLD, ओल्ड, और ये क्या है, न्यू, NEW। तो ओल्ड क्या आएगा, 10,000, और न्यूअर क्या होगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10350। तो अभी वी कैन सी कि इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज कितने का हुआ है, जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 350। इतना का इंक्रीज हुआ। बेस क्या है मेरा अभी भी 10,000, इंटू 100 करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आएगा 35/10, जो एक्चुअली होता है 3.5%। वी कैन सी कि ये 3.5% का क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3.5% इंक्रीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट अ सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 8 years, हाउ मेनी टाइम्स विल इट बिकम इन 20 years टाइम। कोई सम ऑफ मनी है, तो मान लेते हैं कि प्रिंसिपल मेरा क्या है, x है, मेरा टाइम पीरियड क्या है, 8 years है। ओके। रेट नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, सिर्फ SI दिया है, SI भी नहीं दिया, अमाउंट दिया है। तो ये अगर 3 टाइम्स हो जा रहा है, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 2x हो रहा है। तभी जो ये अमाउंट है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI, जो क्या आया, x प्लस 2x, दैट इज 3x। अभी कह रहा है कि ये अगर 8 साल में, 8 years में SI 2x हो जा रहा है, तो 20 years में क्या होगा। तो 20 years में जाने के लिए पहले 4 years में क्या होगा, इसका हाफ x। 20 years में क्या होगा, इंटू 5, और इधर भी इंटू 5। तो 20 years में मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अगर मेरा सिंपल इंटरेस्ट 5x हो जाएगा तो 20 years में मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा, बिनो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। तो मेरा अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल अभी भी x है और SI 5x, दैट इज 6x। तो मेरा अमाउंट अपने ओरिजिनल का 6 टाइम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। Moving to the next question, at what rate 5% annual interest on a sum of money 1261 compound interest is received in 3 years, the sum of money invested is। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि मेरा रेट 5% है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमको 1261 आ रहा है 3 साल में, तो मेरा प्रिंसिपल बताइए। तो इसके लिए वी नो अ फॉर्मूला कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, अगर सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n माइनस व्हाट, P। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम P कॉमन ले लेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है। अभी बस ये पता है हमको कि ये 1261 दिया हुआ है, बाकी वी डोंट नो एनीथिंग। वी नो अ फ्यू ऑफ थिंग, अब अ फ्यू बंच ऑफ थिंग्स। यहाँ पे प्रिंसिपल तो हमको फाइंड नहीं करना है। ये हो जाएगा 1 प्लस, रेट मेरा क्या है, रेट मेरा 5% है, तो ये 5/100,
ये क्या हो जाएगा 5/100, 5/100 को इफेक्टिवली हम लिख सकते हैं क्या 1/20। तो इसको थोड़ा क्लीन करते हैं, क्योंकि ये रेट मेरा 5% था, तो 5% क्या होता है 5/100 जो हो सकता है 1/20। इसको सीधे यहाँ लिखेंगे 1/20 का वाट क्यूब -1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा p इंटू, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 20 और ऊपर में आएगा 21, इनका क्यूब हो जाएगा ये -1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा p और ब्रैकेट में अभी क्या है कि ये जो ये पूरा एक्सप्रेशन है, अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को देखें तो ये 21 × 21 × 21 3 बार है और नीचे में 20 × 20 × 20 3 बार है। तो बेस में मेरा आएगा 20 वेट ट्वेंटी इंटू 20 ऊपर में क्या आएगा 21 इंटू 21 क्योंकि यहाँ बीच में माइनस का साइन है तो एक माइनस आएगा, तो यहाँ क्या आएगा 20 × 20 × 20। अभी ये पूरा 20 × 20 × 20 है, ये यहाँ जो 1261 है 1261 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आगे का पार्ट हम यहाँ लिखेंगे। ये हो जाएगा 1261 इंटू 20 × 20 × 20 और इधर क्या रह जाएगा, इधर रह जाएगा p इंटू 21 × 21 × 21 माइनस 20 × 20 × 20। अभी ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1261 इंटू 20 × 20 × 20 अपॉन इधर 21 × 21 × 21 माइनस 20 × 20 × 20 और ये पूरा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये नीचे मेरे पास 21 × 21 × 21 क्या होगा वो लिखते हैं। पहले तो ऊपर में ये 1261 हो जाएगा इंटू ये 8000 हो जाएगा बाई क्यूब ऑफ 21 इज 9261 एंड क्यूब ऑफ 20 इज 8000 इज इक्वल टू p। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1261 इंटू 8000 बाई 1261 इज इक्वल टू p। तो यहाँ से ये दोनों कट जाएगा और मेरे पास इफेक्टिवली p का वैल्यू क्या आ जाएगा 8000। आई नो कि ये काफ़ी लेंदी और काफ़ी अच्छा सवाल है, इसके लिए एक दूसरा अप्रोच भी हो सकता है, बट आई थिंक कि द स्टैंडर्ड दैट यू गाइज आर इन ये बेटर अप्रोच है और इसको यूज़ करिए आप। जाते हैं अगले क्वेश्चन पे और इसका आंसर मेरे पास आ गया ये सी नंबर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज कि A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days, B कैन डू द सेम वर्क इन 20 days, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, इन हाउ मेनी डेज B विल फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो इसके लिए हम डिफरेंट अप्रोच यूज़ करेंगे, वो जो अभी तक अप्रोच है उससे नहीं करेंगे। ए किसी काम को कितने दिन में करता है 25 डेज और बी उसी काम को 20 डेज, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 100। तो ये 100 यूनिट हम इसको क्या मानेंगे वर्क, क्या है वर्क। तो 25 डेज में 100 यूनिट, तो वन डे में कितना यूनिट 4 यूनिट, आई विल रिप्रेजेंट इट एज 4 यू। और ये 100 यूनिट 20 डेज में, तो वन डे में 5 यूनिट।
अभी ये लोग कितने दिन साथ काम किया है? 5 दिन। तो 5 दिन ये लोग साथ में काम किया, तो 4 यूनिट ये किया, 5 यूनिट ये किया, तो टोटल 9 यूनिट हो गया काम साथ में एक दिन में। तो 5 दिन में कितना? 45 यूनिट। तो रिमेनिंग वर्क, आर वर्क क्या हो जाएगा? 100 - 45 दैट इज 55 यूनिट। अब ये बचा हुआ काम किसको करना है? बी को अकेले करना है। तो बी एक दिन में कितना करता है? 5 यूनिट। तो 55 यूनिट करने में उसको कितना टाइम लगेगा? 11 डेज। ये मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इज देयर एनी ऑप्शन एज 11 days? या हियर इट इज, सो ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ 5 men or 7 women can earn 1372 per day, how much will 10 men and 5 women earn per day? तो इसके लिए कुछ अच्छा अप्रोच भी हो सकता है, बट आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर दैट अप्रोच, तो बेसिक अप्रोच से करेंगे। 5 मैन अगर 1372 पर डे कमाता है तो एक मैन पर डे कितना कमाएगा? तो 5 / 1372, 5 2 = 10, 5 7 = 35, 5 4 = 20, 5 4 = 20। तो एक मैन कितना कमाया एक दिन में? ₹274.4। अभी 7 वुमेन भी इतना ही कमा रही है, 1372। इसको सॉल्व करेंगे। 7 1 = 7, 6, 9 7 = 63, 7 6 = 42। तो एक वीमेन कितना कमा रही है? ₹196। अभी मेरे से पूछ क्या रहा है? इट इज आस्किंग कि 10 मैन और 5 वीमेन कितना कमाता है। तो एक मैन अगर इतना कमा रहा है तो 10 मैन कितना होगा? जस्ट इंटू 10। तो ये हो जाएगा 2744। और 5 वीमेन क्या होगा? इसका इंटू 5 कर देंगे। 6 5 = 30 एंड में 3, 9 5 = 45 और 3 48 एंड में 4 5 और यहाँ 9, तो इसमें 980 ऐड कर देंगे। Three seven two four is the answer. Is there any option as such? 3724. Yeah, first option. Next question says कि ABCD एक स्क्वायर है, PQ आर उसका मिड पॉइंट है ABCD का। उस स्क्वायर का पेरीमीटर हमको दे दिया है कितना? 16√2। तो PQ आर इसका पेरीमीटर बताइए। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। Let us draw the square first. ये स्क्वायर है ABCD, ये इसका मिड पॉइंट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसको नाम let us name this thing. It is A, B, C and D. This will be P, Q, R and S. अभी इसका I guess we have been given the, we are given what is this thing? I guess this is the perimeter. So 16√2 is the perimeter of the given figure. पर 16√2 पेरीमीटर है तो ये पूरा साइड क्या है? ये पूरा साइड अगर x है तो 4 × x क्या है? 16√2। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4√2। तो यहाँ से ये पार्ट जो है ये इसका आधा होगा, तो ये 2√2 हो जाएगा और ये 2√2 हो जाएगा। अभी हमको ये पार्ट फाइंड करना है। तो वी नो पाइथागोरस थ्योरम, तो ये इसका स्क्वायर जो होगा वो 2√2 का स्क्वायर प्लस
2√2 का स्क्वायर के बराबर। तो सॉल्व करेंगे तो ये 2 टू जा 4 प्लस 2, 4 इंटू 2 8, तो ये 8 और 8 16 हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये पार्ट मेरा क्या आ गया 4 आ गया। अभी मेरे से क्या पूछ रहा है, वी आर आस्क्ड टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दैट स्क्वायर, तो पेरीमीटर इज 4 इंटू 4, 4 4 जा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, the perimeter of two squares are 40 centimeter and 32 centimeter. What is the perimeter of the third square whose area is equal to the difference of the areas of the first two squares? Very good question, I would say. कह रहा है दो स्क्वायर है, एक मान लेते हैं ये स्क्वायर है, एक और स्क्वायर है, और एक छोटा सा स्क्वायर है। इस स्क्वायर का एरिया इस स्क्वायर का एरिया का जो डिफरेंस है वो इसके स्क्वायर के एरिया के बराबर है, इस स्क्वायर के एरिया के बराबर है। इन दोनों का पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर दिया है तो हम साइड निकाल लेंगे। मान लेते हैं इसका साइड x है, इसका साइड y है, तो 4x जो है वो 40 है, तो x मेरा 10 आ जाएगा, यहाँ से इसका एरिया 100 हो जाएगा, और इसका 4 इंटू वाई, ये अगर 32 है तो यहाँ से y 8 हो जाएगा, और इसका एरिया 8 8 64 हो जाएगा। इसके एरिया का डिफरेंस क्या हो जाएगा 6 और 3, तो ये अगर z है तो z स्क्वायर 36 हो जाएगा, z का वैल्यू 6 हो जाएगा। अब अगर इसका हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द व्हाट इज द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा 6 इंटू 4, क्योंकि साइड 6 है तो 6 इंटू 4 दैट इज 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इट माइट बी लाइक कुछ लोगों को ये पहली बार में नहीं भी समझ आ सकता, बट इफ विल ट्राई यू विल गेट दिस। कह रहा है 50,000 रुपये इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने लोगों में, 200 लोगों में, कुछ लोगों को 500, कुछ लोगों को 100 रुपया मिलेगा, तो किसको कितना मिल रहा है। तो इसके लिए पहले तो आई विल मेक सम प्लेस and I will change the color of the pen as well. Let us use this red color. टोटल अमाउंट है मेरे पास कितना 50,000। टोटल लोग कितना है मेरे पास 200 पीपल, और रुपया क्या क्या है मेरे पास, एक 100 है और एक 500 है। मान लेते हैं कि 100 रुपया हम एक आदमी को दिए, तो बच कितना गया मेरे पास 200 माइनस एक आदमी, तो उनको क्या देंगे हम 500 का नोट देंगे। अभी क्या है, इन दोनों का इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, इक्वेशन ये होगा 100 रुपीज़ हम एक आदमी को दिए प्लस 500 रुपीज़ हम 200 प्लस एक्स आदमी को दिए, 200 प्लस एक्स नहीं 200 माइनस एक्स, वेट ये सारा करके मेरे पास 50,000 रुपये आ गया। यहाँ ये सॉल्व होगा तो ये 100x प्लस ये 5 इंटू टू वट इज दिस, 5 इंटू टू इज 10 एंड वी ऑलरेडी हैव 4 zeros, तो ये 1 लाख हो जाएगा, 1 2 3 4 माइनस 500x, और ये इक्वल टू हो जाएगा क्या 50,000, क्या हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में बच जाएगा -400x, और राइट हैंड साइड में होगा -50,000। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 125। तो अगर कोई ऑप्शन है 125 तो वही आंसर होगा, 100 रुपये 125 आने का मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, ABCD is a parallelogram, AB, BC, CD and DA are given. We are asked to find x plus y. So let us draw a parallelogram first. We'll change it to blue color, increase the thickness as well. So assuming this to be my parallelogram, this part will be A, this will be what B, C and D. Now we are given AB 3x plus 1, BC 2y plus 3, 3x plus 1,
2y plus 3, 3x plus 1 and 2y plus 3, I guess. Yeah, CD 25 dA y plus 28, CD 25 and dA y plus, I guess it was y plus 28, right? Yeah, y plus 28. Here we are asked to find x plus y. तो हमको पता है कि पैरेललोग्राम में पैरेलल साइड्स जो होता है वो इक्वल होता है, तो विल यूज दैट आइडेंटिटी. 3x प्लस 1 जो है वो इक्वल होगा 25 के, तो 3x जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा, x जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा. सिमिलरली 2y प्लस 3 जो है वो इक्वल होगा y प्लस 28 के. यहाँ से ये एक y इस तरफ जाएगा तो ये y जो है उधर जाके ये y इक्वल्स टू 25 हो जाएगा और x प्लस y हो जाएगा 33. Is there any option as 33 in the option? Yeah, there is one. So here is the answer. Moving to question number 40. It says the four angles of a quadrilateral are in the ratio 2:3:5:8. What is the difference between the smallest and the greatest angle? काफ़ी इजी सवाल है. We know कि the sum of all the angles of a quadrilateral is what? 360. और सारे एंगल्स का रेशियो में दिया हुआ है तो इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं. ये 2x प्लस 5x प्लस 3x प्लस 8x, ये दिया है कितना? 360 डिग्री. इनका सम हो जाएगा 18x. 18x इक्वल्स 360 डिग्री, तो x आ जाएगा 20 डिग्री. और हमको डिफरेंस बताना है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल का, इन दोनों के बीच का. तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 6x. 6x क्या हो जाएगा? 6 2 12, 120 डिग्री. कहाँ है? ये रहा ऑप्शन. 41 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है. इसको आई विल सॉल्व ऑन अ डिफरेंट पेज. It requires good amount of reasoning. So the question is a square plus b square plus c square equals a square plus b square plus c square equals 2 times a minus b minus c and what? Minus 3. Yeah, minus 3. We'll solve this. हम इसको ओपन करेंगे इस ब्रैकेट को. a square plus b square plus c square is equal to 2a minus 2b minus 2c minus 3. b ये 2a minus 2b minus 2c को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2a प्लस b स्क्वायर प्लस 2b प्लस c स्क्वायर प्लस 2c प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ ये 3 दिख रहा है. ये 3 क्या है? 1 प्लस 1 प्लस 1 है. अगर ये 1 सारे पार्ट को दे दें, अगर एक एक करके दिखाते हैं, अगर इस a स्क्वायर माइनस 2a को एक 1 दे दे, प्लस 1 कर दें, वैसे ही बी स्क्वायर प्लस 2b को एक और 1 दे दें और सी स्क्वायर प्लस 2c को एक 1 दे दें. तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि ये तीनों स्क्वायर में मतलब a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा. ये क्या है? a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस 1 का होल स्क्वायर. अगर 3 नंबर का स्क्वायर 0 आ रहा है तो वो नंबर आपस में 0 होता है. तो यहाँ से a प्लस 1 a माइनस 1 क्या होगा? 0. तो a क्या आ जाएगा? 1. b प्लस 1 क्या होगा? 0. तो b क्या आ जाएगा? माइनस 1. c प्लस 1 क्या होगा? 0. तो c क्या आ जाएगा? माइनस 1. अभी हमसे पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है 2a माइनस 3b प्लस 4c. 2a माइनस 3b प्लस 4c.
तो 2a, तो a क्या आया 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 3b, 3 इंटू b क्या आया -1 प्लस 4c, तो 4 इंटू what -1. When we will solve this, it will be 2 plus 3 minus 4, which will effectively come out as 5 minus 4, that is 1. And that will be the answer. I know कि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, फॉर मोस्ट ऑफ यू ये क्लिक नहीं करेगा एक बार में, बट करना चाहिए. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 42. The ages of Raju and Raman are in the ratio 5:8. अगर राजू 5 साल बड़ा और रमन 4 साल छोटा होता तो उनका एज बराबर होता, तो राजू का एज क्या हुआ. आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन हियर ओनली. ये इजी क्वेश्चन है. अज्यूमिंग कि राजू का करंट एज 5x है, रमन का करंट एज 8x है. अभी क्या कह रहा है, राजू 5 साल बड़ा होता. क्या है, इफ राजू वाज 5, अच्छा 5 साल बड़ा होता दैट इज 5x प्लस 5 होता, और रमन 4 साल छोटा होता दैट इज 8x माइनस 4 होता. तो क्या होता, तो ये -4 इधर आ जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, और 8x में से 5x कट जाएगा तो ये 3x हो जाएगा. तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 3. और हमसे पूछा जा रहा है क्या, व्हाट इज द एज ऑफ राजू. राजू का एज क्या है, तो राजू का एज 5x है, तो 5 इंटू 3 दैट इज 15 ईयर्स. Next question is the difference between a two-digit number is 3. If the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number, we get 143. ऐसे क्वेश्चन में मेरे पास एक ऑप्शन है कि हम पूरा एक इक्वेशन लिखे कि वो दो नंबर इंटरचेंज करके क्या होगा, या फिर हम ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं. तो मान लेते हैं कि ओरिजिनल नंबर मेरा 58 था एक मिनट के लिए. तो 58 को अगर हम इन दोनों के डिजिट्स का डिफरेंस देखें तो 8 माइनस 5 क्या होता है, 3 होता है. और अगर 58 में, सॉरी, ये 58 में अगर हम 85 को जोड़ दें तो क्या आता है, 8 और 5 13, हैंड में 1, और 8 और 6 14. तो मेरा सब कुछ फिट बैठ रहा है, तो ये आंसर ऑप्शन मेरा होगा. इसको हम दूसरे अप्रोच से भी कर सकते हैं, बट देर इज नो पॉइंट टू वेस्ट टाइम ऑन समथिंग विच अल्लाह सॉरी there is no point to waste time on something which will have not much of a benefit. तो इसका एक अप्रोच ये भी है कि हम बड़ा सा एक इक्वेशन लिखे फिर सॉल्व करें, बट उससे कुछ मिलने को है नहीं, तो वाई टू वेस्ट टाइम देयर. इसको ऐसे सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट पेज पे करेंगे, इसको इरेज करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 1 का होल स्क्वायर 36 है. x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर 36 है. हमसे x4 प्लस 1 बाई x4 पूछा जा रहा है. इसको ओपन करते हैं, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, और ये आ जाएगा इक्वल टू 36. यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये -2 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 38. अभी हमको x टू द पावर 4 पे जाना है, तो वी नो कि एक बार और इसको स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 बाई एक्स टू द पावर 4, और ये 38 का स्क्वायर होता है 1 4 4 4. अभी ये x4 कट जाएगा, और ये +2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1442. तो इससे मेरा ये सवाल भी सॉल्व हो गया. लास्ट क्वेश्चन है 45 नंबर. इसको, ये अच्छा सवाल है, इसको अगले पेज पे सॉल्व करेंगे. यह है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर. एक्स स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2yz माइनस जेड स्क्वायर, ये है ना, माइनस जेड स्क्वायर। इसका एक फैक्टर दिया हुआ है, दूसरा फैक्टर बताना है। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर के बाद यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो एक फैक्टर आई गेस ये वाला ऑलरेडी दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। तो दूसरा फैक्टर मेरा क्या होगा, ये होगा। सो विद दिस वी हैव काइंड ऑफ सॉल्व एवरी अदर क्वेश्चन गिवन इन दिस वर्कशीट। हमने सारे क्वेश्चन को करा है। I hope you guys enjoyed this as much as I did. Yeah, so we solved every question. Thanks a lot. Thanks a lot.